क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल गए, कह लगे का तुमने के साथ किया? हम कहे, नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसने पूरे प्रदेश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक दलित बुजुर्ग के साथ मंदिर के भीतर जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि मानवता पर कलंक है। घटना लखनऊ के काकोरी इलाके की है। मोहल्ला हाता मोहम्मद हजरत साहब स्थित शीतला माता मंदिर में सोमवार शाम करीब 7 बजे दलित समाज के एक बुजुर्ग रामपाल मंदिर परिसर में बैठे थे। वो पानी पी रहे थे, तभी हाथ से लोटा फिसल गया और कुछ पानी जमीन पर गिर गया। लेकिन इस छोटी सी बात को देखकर मंदिर समिति से जुड़े स्वामी कांत उर्फ पम्मू गुप्ता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जमीन पर गिरे पानी को देखकर आरोप लगा दिया कि तुमने मंदिर में पेशाब कर दिया है। रामपाल ने बार बार कहा, महाराज यह पेशाब नहीं पानी है। लेकिन सुनने वाला कौन था? स्वामी कांत के बुजुर्ग पर जाति सूचक गालियां बरसाई गई, उन्हें धमकाया और जबरदस्ती वहां पानी चाटने को मजबूर किया। सोचिए जरा, 21वीं सदी का भारत, डिजिटल इंडिया का सपना और राजधानी के मंदिर में एक दलित को जमीन पर गिरे पानी चाटने को कहा जा रहा है। ये है आज का भारत। बुजुर्ग रामपाल का कहना है कि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि यह पेशाब नहीं है, सिर्फ पानी है। लेकिन स्वामी कांत नहीं माने। उन्होंने पूरा मंदिर धुलवाया, बुजुर्ग को मंदिर से भगा दिया और धमकी देकर कहा, अब कभी यहाँ मत आ जाना। रामपाल जो पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित है, हाँफते हुए जब मीडिया के सामने आए तो उनके हाथ में उनकी दवाइयाँ थी। उन्होंने कहा, मैं तो बस पानी पी रहा था, मुझसे गलती से लोटा गिर गया, लेकिन मुझे ऐसे अपमानित किया गया जैसे मैं इंसान ही नहीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। काकोरी थाना पुलिस ने आरोपी स्वामी कांत को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल भी उठता है, उस पर कौन सी धाराएं लगाई गई? सिर्फ शांति भंग की मामूली कार्रवाई, यानी जिसने एक बुजुर्ग दलित को धार्मिक स्थल पर अपमानित किया उसे ऐसे छोड़ दिया गया जैसे उसने कोई छोटा मोटा झगड़ा किया हो। दूसरी तरफ आरोपी स्वामी कांत का कहना है कि उस पर लगे आरोप निराधार हैं। उसके मुताबिक रामपाल नशे में था और मंदिर में पेशाब कर रहा था। मैंने टोका, इसलिए वो मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल यह दोस्तों कि अगर कोई गलती भी हुई थी तो क्या किसी को इतनी हद तक अपमानित करने का हक किसी को है? क्या किसी को जबरदस्ती पानी चटवाना कानून से ऊपर की बात नहीं है? स्थानीय लोग बता रहे हैं कि स्वामी कांत सिर्फ मंदिर समिति से जुड़ा नहीं बल्कि आरएसएस से भी संबंध रखता है। ऐसे में यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद सोच का एक भयावह उदाहरण बन चुका है। दलित संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले में सिर्फ शांति भंग नहीं बल्कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और BNS की कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाए, क्योंकि यह न सिर्फ शारीरिक अपमान है बल्कि आत्मिक हिंसा भी है। संगठनों ने यह भी कहा है कि चूंकि यह घटना मंदिर के प्रांगण में हुई, इसलिए दोषी पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग सभ्य समाज के लिए खतरा हैं जो भगवान के नाम पर दूसरों की मानवता को रौंदते हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है। कई दलित और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हिंसा और अपमान के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुंडे खुलेआम जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। सवाल यह नहीं है कि घटना लखनऊ में हुई या किसी गांव में, सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में आज भी दलित होना एक अपराध है? क्या भगवान के घर में इंसान की जाति पूछी जाती है? और क्या धर्म के नाम पर अपमान को आज भी सामान्य बात माना जाएगा? आज जब देश में समानता, सम्मान और संविधान की बात करते हैं तो ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी मनुष्य को मनुष्य समझने की लड़ाई अधूरी है। हम इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रशासन से सीधी मांग करते हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो, दोषी पर SC/ST एक्ट, BNS और NSA के तहत कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित बुजुर्ग को सुरक्षा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि जब तक ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक समाज में छिपे जातिवादी सोच के जहरीले नाग बार बार सिर उठाते रहेंगे। यह सिर्फ रामपाल की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह सम्मान, मानवता और संविधान की भी लड़ाई है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रोहित सोलंकी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोज शो न्यूज। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसे हर अन्याय के खिलाफ आवाज बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय भीम, जय संविधान।